10 बजे से 12 बजे सुनना मत भूलिए। प्रोग्राम आपकी सेहत सिर्फ हॉट एफएम 105 रेडियो नेटवर्क पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी होस्ट आपके फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में, जो आप हर जुम्मे की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सुनते हैं। और सामीन, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ डॉक्टर्स को मदऊ करते हैं और उनसे यकीनन आपकी सेहत के मुतालिक मुख्तलिफ सवाल जवाब करते हैं। और आप भी अगर हमें सवाल करना चाहें और हमसे बात करना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 021-111-000-105 पर। सामीन, आज बात करेंगे वेट लॉस सर्जरी के बारे में, यानी बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। मोटापा ना सिर्फ आप पर बल्कि आपके चाहने वालों पर भी बहुत ही असरअंदाज करता है। कुछ लोगों के लिए वज़न कम करना नामुमकिन बल्कि मायूस कुन अमल है। वो वज़न कम करने के कामयाब तरीके तलाश करते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बहुत कंफर्टेबली अच्छा खुल के जी सकें। लेकिन आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों की अक्सरियत ऐसी देखी गई है जो जिस्मानी काम करने के बजाय ज़हनी काम करने की तरफ ज़्यादा उसमें कोशिश करते हैं। इस वक्त की अगर इस किस्म की मसरूफ़ियत में हम बात करें तो काम करने वाली ज़िंदगी में हमारे पास मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए, सोचने और वर्जिश के लिए वक्त बहुत कम है। यही वजह है कि दुनिया भर में मोटापे का मर्ज हर दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो 13% एडल्ट्स के अंदर ओबेसिटी का रेशो है और 39% इस वक्त लोग ओवरवेट हैं इसमें। और 38 मिलियंस चिल्ड्रन देखे गए कि अंडर द एज ऑफ 5 ओवर 8, अगर हम 2019-20 की फिगर्स की मैं इस वक्त बात करती हूँ। तो हमारे साथ आज का जो हमारा मेन टॉपिक है सामीन, वो है कि वेट लॉस, बैरिएट्रिक सर्जरी, मोटापा क्या है, ओबेसिटी क्या है। इसके ऊपर भी यकीनन बात करेंगे। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, कंसल्टेंट जर्नल एंड वेट लॉस सर्जन फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल, आज हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। वालेकुम सलाम अंबर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरू करने से पहले हम पहला सवाल यकीनन बैरिएट्रिक सर्जरी पे मज़ीद डिटेल में बिल्कुल यकीनन बात करेंगे। बिल्कुल। मोटापा, ओबेसिटी क्या है और क्यों, किन वजूहात की वजह से लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, किन बीमारियों की मेन वजह बन जाती है फिर ये आगे जाके, इस पे मैं चाहूँगी कि मेरे सामने को कुछ बताइए। ओके, सो आपने 3 सवाल पूछे। एक ही सवाल में पहला सवाल ये है कि व्हाट इज़ ओबेसिटी, मोटापा है क्या? एक मुनासिब हद से ज़्यादा वज़न और चर्बी का हो जाना। अब कैसे पता कि किसका मुनासिब वज़न कितना है? तो इसका जो बेस्ट मेजर है वो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स। उसको निकालने का आसान तरीका ये है कि आपको अपना वेट और हाइट पता हो। गूगल पे आप आराम से निकाल सकते हैं, वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जो भी डॉक्टर साहब, वैल्यू इस बात को काट रही हूँ, हाँ, ज़ाहिर है हमारे पास सामीन दोस्त सुनने जी जी वालों में से वो लोग भी हैं जिनको शायद बीएमआई नहीं पता, वो बिल्कुल गूगल इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो बिल्कुल। कैसे इस बात ओके, को तो जाने? उस पे भी आता हूँ। तो जो भी उसका वैल्यू आता है उसको हम बीएमआई कहते हैं। ठीक है। 25 बीएमआई नॉर्मल है, 25 टू 30 तक ये ओवरवेट है, 30 से ऊपर मोटापा या ओबेसिटी आता है। अब जैसे आपने कहा किस तरह से पता हो कि ये मेरा जो है वो ज़्यादा है या नहीं है, आसान तरीका ये है कि अगर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर्स में पता है, फॉर एग्जांपल आप, मेरी हाइट है 170 सेंटीमीटर्स, इसमें से 1 निकाल दें, जो वजन बच गया दैट इज योर आइडियल बॉडी वेट। ठीक है, तो अगर जो है, अच्छा, जो वेट है वो केजीज में, केजीज में, तो अगर इससे ज्यादा है, 10 किलो इससे ज्यादा है रफली, तो आप ओवरवेट है। और अगर 10 से 20 किलो ज्यादा है तो रफली ओबेसिटी में आ जाता है क्लास 1, फिर क्लास 2, फिर क्लास 3। यानी 40 किलो से ज्यादा है तो क्लास 3 मॉर्बिड ओबेसिटी जिसको कहते हैं वो है। दूसरा सवाल आपका था कि ये वजूहात क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये हम क्लियर कर लें कि जो हम एक तासुर है कि ये इट इज़ बिकॉज ऑफ बिहेवियर, ये बिहेवियर प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा खाते हैं या खाती है, व्हाटएवर, इसकी वजह से है।
इट्स नॉट लाइक दैट। अब ये इट्स लाइक बीमारी, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है मल्टीफैक्टोरियल इस तरह से, तो जेनेटिक, सुपर इम्पोज्ड, एनवायरमेंटल, एपिजेनेटिक, सोशल, कल्चरल, बिहेवियरल सब इसमें आ जाते हैं। मेनली आपने जैसे पॉइंट आउट किया, जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी हो रहा है, और ऊपर से एक्सेस टू फूड जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और उसमें भी हाई एनर्जी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। इधर से लेफ्ट राइट सेंटर आपको ऑनलाइन फूड, उस पे ऑफर्स और ये सब चीज़ें। बिल्कुल। फिर तीसरा सवाल ये था कि हमारी हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होता है। तो ऑलमोस्ट 200 प्लस बीमारियां जो है ना इसकी वजह से, मोटापे की वजह से 200 से ज़्यादा है। तो अगर मैं हेड टू टो शुरू करूँ, सिंपल, डिप्रेशन, नीचे आए तो सांस में तकलीफ जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑलमोस्ट अब जितने भी कैंसर्स हैं उसमें जो मेन फैक्टर आता जा रहा है वो ये ओबेसिटी आ रहा है, घुटने, जॉइंट, ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। ये मतलब मैं तो मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ जो ओबेसिटी से अफेक्ट होती हैं। तो अक्सर लोग इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं कि ये कोई बीमारी है, समझते हैं कि ये तो ऐसे ही मतलब खाते पीते घराने की निशानी है, तो ऐसा नहीं है, इट्स अ डिजीज। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर अगर हम बात करते हैं, फिर लॉकडाउन हो गया, कोविड-19 इसकी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल कहीं हद तक बेहतर था, हाँ। वो अब और बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है, वर्क फ्रॉम होम, बच्चे भी घर पर, तो क्या ये आहिस्ता-आहिस्ता हम इसकी तरफ और मज़ीद इंक्रीज़ करें इस परसेंटेज को, अपनी मुल्क में बात करें या पूरी दुनिया में अगर इसकी बात करें? बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें तो बहुत ज़्यादा एकदम से जो है ना वो बढ़ाव आया है मोटापे के अंदर पिछले 1 साल के अंदर। और अच्छा, उलट ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने इस दौरान इस वक्त को कैश किया है और वेट को रिड्यूस भी किया है। तो सिंपल अगर मैं मेजर लूँ, 2-4 मेरे पास पेशेंट्स आए, उन्होंने एकदम से इस 1 साल में रिड्यूस किया। कहने लगा पहले ऑफिस जाते थे, टाइम ही नहीं मिलता था, अब हमारे पास टाइम ही टाइम है, पार्क भी जाते हैं, वहाँ पे वॉक भी करते हैं, और जो लोग बाहर जाने से घबराते हैं, घर पे एक स्पाइक जैसे होती है, वो साइकिल लेके और एक तरफ मूवी देख रहे हैं और दूसरी तरफ साइकिलिंग चल रही है। तो आई मीन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी एज वेल, और इसमें आप जो है अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पहले वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम सब थी। मिलकर कर सकते एग्जैक्टली हैं। यस, वेरी एग्जैक्टली। ट्रू। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा हमारे पास टाइम चेक है, ठीक है सामीन, आपने हमारे साथ ही रहना है, और हम आहिस्ता आहिस्ता आपकी कॉल्स भी लेंगे। अगर आप हमें कॉल भी करना चाहें तो 1110000105 पर कॉल करके डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा से आप कोई भी सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। 10:50 a.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, ये शो आप हमारा हर फ्राइडे को हॉट एफएम 105 के स्टूडियो से लाइव सुनते हैं, लाइव देखते भी हैं। हॉट एफएम 105 के फेसबुक पेज पे जाइए, इसको लाइक कीजिए और अपने पसंदीदा शो को यहाँ से आप देख सकते हैं। डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, कंसल्टेंट जर्नल एंड वेट लॉस सर्जन फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे कोई सवाल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कि वेट लॉस सॉल्यूशंस के बारे में, बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। एक कॉल ले लें डॉक्टर साहब जी हाँ, साथ में? श्योर। जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी, वालेकुम अस्सलाम। तमाम लाइनें आई थिंक कनेक्ट नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने बात की लाइफस्टाइल के बारे जी। में। यकीनन बैरिएट्रिक सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब लाइफस्टाइल हमारा बहुत अरसे से हम इग्नोर कर चुके होते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस निकालते हैं। आपने सुना होगा कभी कोई कौन सा हर्बल वाटर यूज़ करना चाहता है, Yeah. कभी कुछ करना है। Yeah. इसके साइड इफ़ेक्ट्स की भी बात करेंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी Yeah. ये क्या है? जब ओबेसिटी हद से गुज़र जाती है तो हमें कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, या क्या चीज़ है? इसको प्लीज़ थोड़ा सा Okay. एक्सप्लेन कीजिए। सो सबसे पहला सवाल, बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपिक यानी की होल, छोटे छोटे सुराखों से ठीक है। हम पेट के अंदर जाते हैं और
मेनली मैदे का साइज छोटा कर देते हैं ठीक है, और समटाइम्स उसमें छोटी आंत को बाईपास भी कर देते हैं थोड़ा सा हिस्सा। ठीक तो है, प्राइमरी प्रोसीजर स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है जिसमें हम मैदे का साइज छोटा करते हैं और दूसरा है गैस्ट्रिक बाईपास ठीक है, जिसमें साइज भी छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा हम पोर्शन स्मॉल बाउल छोटी आंत का भी बाईपास कर देते हैं यानी वहाँ खाना नहीं जाएगा एब्जॉर्प्शन के ठीक लिए। है, ये बैरियाट्रिक सर्जरी है। जब हम ये कर लेते हैं तो पेशेंट की जो फूड कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होने लगती है और आहिस्ता-आहिस्ता जो पुराने स्टोर्स हैं वो यूज़ होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ग्रेजुअली पेशेंट का वज़न कम होने लगता है आहिस्ता-आहिस्ता। पहले महीने में डिपेंड करता है कितना वेट है लेकिन पहले महीने में 6 से 10 किलो कम होता है। ठीक है, फिर हर महीने 1 से 2 किलो कम होते-होते एक लेवल आती है जहाँ पे आके वो ठहर जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता ठीक है। है। अच्छा डॉक्टर साहब इस पे जैसे आपने कहा कि जब ओबेसिटी एक हद तक बढ़ हाँ। जाए तो कोई सर्टेन इसके जी लेवल्स हैं कि इस लेवल पे ही या कोई ज़रा-सा मोटापे पे भी हम इस सॉल्यूशन पे जा बिल्कुल, सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब इसको शॉर्टकट समझने लगे हैं कि बस थोड़ा-सा बढ़ा, खाया-पिया और जैसे हाजमूला होता है उस तरह समझ ऐसा नहीं है। यस, देखिए इसमें एक तो ये है कि हमारे पास इंडिकेशंस हैं। मेन इंडिकेशन ये है कि अगर बीएमआई आपका 40 प्लस है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 40 प्लस है यानी मॉर्बिड ओबेसिटी जो मैंने पहले बताई थी, तो उसमें तो स्ट्रेट अवे इंडिकेशन है सर्जरी की। लेकिन अगर बीएमआई 35 प्लस है लेकिन साथ में कोई और डिजीज़ है जो मोटापे की वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, जोड़ों का दर्द है, स्लीप एपनिया है, हार्ट डिजीज़ है, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो मोटापे की वजह से है, तो 35 प्लस पे भी इंडिकेशन बन जाती है। ये है वर्ल्ड वाइड डब्ल्यूएचओ के क्राइटेरिया के हिसाब से, लेकिन जो इंडो-पाक है, वहाँ के हिसाब से 32.5 से भी हम शुरू कर लेते हैं, अबव इसके अबव लिए 32.5। सो मतलब पर्सन टू पर्सन ऐसा नहीं है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, वो डिसाइड करती है कि अच्छा 32.5 है लेकिन अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हम उस पे भी करते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली 35 प्लस विद कोमॉर्बिड यानी कोई और बीमारी हो और 40 प्लस अगर कोई ना भी हो तब भी इंडिकेशन है सर्जरी की। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब जब आप बात करते हैं कि एक्सेस वेट इतना हाँ, आपने कहा कि बीएमआई से हाँ, ऊपर अगर 30 केजी वेट है हाँ, एक कॉल ले लेते हैं जो जी। कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली गौहर है, कराची से बात कर रहा हूँ। जी अली गौहर साहब। कुछ असल में मेरा प्रोफेशन जो है वो ड्राइविंग का है और मैं सुबह से लेकर रात तक ड्राइविंग वगैरह करता रहता हूँ। ठीक है, मेरा जो इस समय का पेट है वो पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और थोड़ा सा मैं ये भी चलने में या फिर कभी कभी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ सी महसूस करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जो मेरे टाइम ड्यूरेशन को देखकर या मेरे प्रोफेशन को देखकर ऐसा बताए कि मैं अपना पेट थोड़ा सा कम कर सकूँ और साथ ही कि मुझे कोई ऐसी डाइट भी पता है क्योंकि और मैं बहुत ज़्यादा खाता भी नहीं हूँ, तो ठीक बस है, अपने पेट की वजह से थोड़ा बहुत परेशान हूँ और इसकी वजह से मैं काफ़ी चीज़ें मैं ऐसी जो नहीं कर पा रहा होता हूँ, जैसे झुक भी नहीं सकता हूँ यानी कि और वैसा भी काम जो है हेवी होता है वो भी नहीं कर पा रहा होता हूँ। प्लीज काइंडली डॉक्टर साहब से मशवरा लेके बता दें। ठीक है। आपको आपको बहुत बहुत ओके शुक्रिया, थैंक यू बहुत अच्छा सो प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया अली। थैंक जी, जी डॉक्टर साहब। थैंक यू अली गौहर। अच्छा अभी देखें इसके लिए एक दफ़े से तो नहीं होगा लेकिन मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपको आना पड़ता है किसी के सुपरविजन में काम करता है। इन ब्रीफ बहुत शॉर्टली अगर मैं आपको बता दूं, पहले तो आपको अपना वेट और हाइट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर वो उस हद से ज़्यादा है तो हमें हंगामी हालत में कुछ ना कुछ एक्सेस करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरा डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। इसमें जो 80% शेयर होता है वो डाइट का होता है जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं और ज़्यादा 20% पे जाते हैं कि हम एक्सरसाइज करें। तो आपको जो है वो सुपरवाइज्ड डाइट की ज़रूरत है। क्योंकि बैठे रहते हैं ना सारा हाँ, दिन बिल्कुल ड्राइव करते सुपरवाइज्ड डाइट की ज़रूरत है। इन नटशेल अगर हम बिल्कुल ब्रीफली कहें 2 चीज़ें छोड़ दें इसमें से, एक चिकनाई है, दूसरा चीनी है। क्योंकि आप लोग ड्राइवर लोग जो होते हैं बहुत चाय पीते हैं। जी नहीं। तो सबसे पहला काम ये करें कि वो चीनी आप उसमें से निकाल दें और चिकनाई को छोड़ दें और इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि खाने से पहले एक प्याला सलाद फ्रूट ले लें, एक गिलास पानी ले लें और फिर खाना खा लें। फिर खाना खाएं। और वेरी सुपरवाइज्ड डाइट होनी चाहिए आपके बिल्कुल। पास। अच्छा डॉक्टर साहब हम सर्जरी की बात कर रहे थे तो आपने कहा इतने वेट पे अच्छा कोई एज लिमिट है इसके अंदर के एक सर्टेन ये एज ग्रुप के लोग इसको करवा सकते हैं? देखिए रफली जो है ना वो हम लेते हैं कि 18 टू 65 यानी इसमें तो हम आराम से कर लेते हैं। इससे नीचे और इसके ऊपर
जैसे मैंने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स होती हैं, वो डिसाइड करती है केस टू केस। फॉर एग्जांपल अगर 65 प्लस यानी एक पेशेंट है 75, बिल्कुल अलर्ट है, फंक्शनल क्लास 1 है, चलता फिरता है, लेकिन वेट की वजह से मजबूर है, तो हम उसका कर सकते हैं। लेकिन अगर 75 पे भी ऐसे हैं कि कोमॉर्बिड्स ऐसे हैं कि शायद अगले 2-3 साल निकलना मुश्किल हो जाए, एक बहुत ही वो बता रहा हूँ, तो मुश्किल है। एज अगर 18 साल से कम है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, उसमें हमें थोड़ा-सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अब जो है आहिस्ता-आहिस्ता एडोलेसेंट्स में भी, यानी 12 साल से 18 साल में भी बहुत लिटरेचर आ रहा है कि उसमें भी कर सकते हैं, करने जा रहे हैं, मगर केस टू केस, यहाँ पे जो है ना वो केस टू केस होता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे एक वक्त तक हम खाने के, तो आपको पता है हमारा एशियन खित्ता जो है, एशियाई खित्ते के लोग चटपटा बिल्कुल, खाना और बिल्कुल। खाने पीने के बहुत जी। शौकीन हैं। ठीक है, तो वो यकीनन खाते वक्त ये तो नहीं सोचते कि हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे। जी। तो जब लोग ये डिसाइड करते हैं तो इस पे आप, जैसे आपने खुद कहा कि लोग समझते हैं इट्स अ शॉर्टकट, बिल्कुल। कितना ड्यूरेशन लगता है वजन को कम करने में, कितनी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, इस पे बताइएगा। कैसा लाइफस्टाइल हो जाता है सर्जरी के बाद, ये बताइएगा। इसके साथ साथ एक कॉल भी ले लेते जी। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो, जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? नहीं, कट रही है। अच्छा, आप दोबारा फिर कॉल कर लीजिए। जी डॉक्टर साहब, हाँ, तो आपने पूछा कि कितने अरसे में जाके जो है वो वेट लॉस होता है, कम होना कम शुरू हो होना जाता शुरू है। होता है, और दूसरा ये है कि क्या लाइफस्टाइल में चेंज आती है। जी। तो कम होना, जैसे मैंने अभी बताया कि पहले महीने में 6 से 10 किलो कम होता है, 6 से 10 10 किलो ठीक पहले है। महीने में, और उसके बाद हर महीने 1 से 2 किलो, 1 से 2 किलो कम होते-होते एक डेढ़ 2 साल के बाद एक इक्विलिब्रियम फेज़ आ जाता है, जहाँ पे आप स्टैटिक हो जाते हैं आके। ठीक है। लाइफस्टाइल देखें, ये जो प्रोसीजर है ना, ये आपकी लाइफस्टाइल को ऐसे समझ लें फोर्स्ड चेंज ले आता है। Forced, किस तरह से कि आपकी जो नॉर्मल मैदे की कैपेसिटी होती है दैट इज़ अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स, ठीक है। उसको हम रिड्यूस करके 200 ml तक ले आते हैं। अब अगर आप चाहें भी, तो आप नहीं पेशेंट खा नहीं खा सकता है पेशेंट, ओके। ठीक है? अनलेस के उसमें भी चीटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने कैपेसिटी तो रिड्यूस की है, लेकिन हर वक्त कोका कोला पीता रहे, मीठा हाँ, खाता रहे, चिकनाई खाता रहे, तो फिर तो जो है ना वो अपने आप को चीट करने वाली बात है। तो तो फिर ये दोबारा वेट गेन पे जा सकते जी, हैं? जी, बिल्कुल वेट गेन पे जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेट गेन पे जाते हैं। तकरीबन देखिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में ऑलमोस्ट 30% लोग वेट रिगेन करते हैं, और जो बाईपास है उसमें थोड़ा-सा एडिशनल हमें मिल जाती है बिकॉज़ ऑफ बाईपास इटसेल्फ, और 15% लोग दोबारा रिगेन कर सकते हैं वेट ठीक को। ठीक तो इसमें भी देखिए, मैंने कहा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन इसमें मेनस्टे है। ऐसा नहीं है कि इट इज़ नेवल बदल। तो वो मेनस्टे जो हमारा है बुनियादी, वो यही है। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन चलती रहेगी, सुपरविज़न चलती रहेगी। ठीक है। लॉस्ट टू फ़ॉलो-अप पेशेंट हो जाता है, फिर वो वेट रिगेन करना शुरू कर सकता है। अगर आता रहे, बर वक़्त दिखाता रहे, तो हम जब वेट रिगेन होना शुरू हो जाता है, तो हम वहाँ पे कोई ना कोई इंटरवेंशन कर लेते हैं। ये कांस्टेंट जंग है, ऐसे नहीं है कि ये खत्म हो गया, प्रोसीजर हो गया, बस अब खत्म हो गया। ठीक कांस्टेंट है। जंग मतलब होती आपको है ये, ये लाइफ टाइम आपको एक डॉक्टर से फॉलो अप इसमें वो रखना ज़रूरी पड़ता होता है। है। बिल्कुल। तो इसमें जब सर्जरी से पहले भी कुछ आपको डाइट, मतलब आप एनालाइज करते हैं पेशेंट को कि यार ये वाकई ये सर्जरी इस पे असर अंदाज करेगी, थोड़ा सा डाइट बिफोर द सर्जरी या कुछ चीज़ें इस बिल्कुल तरह की ऐसा ही होती है। हैं? हम तकरीबन सर्जरी से पहले 15 दिन कम से कम डाइट प्लान देते हैं। उसका मकसद ये होता है, उसको मैं ये कहता हूँ कि 2, 3, 4 किलो कम करके आ जाए, 15 दिन में 2 किलो कम करके आ जाए। उससे मुझे ये पता चल जाता है कि पेशेंट कितना डिटरमिन्ड है, मोटिवेशन लेवल क्या है, और उससे हमारी सर्जरी में भी आसानी होती है। टाइम ऑफ सर्जरी जिगर का साइज़ छोटा हो जाता है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। कॉल है, जी। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। ओके, ठीक है। यानी डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, खैर बिल्कुल। डिटर्मिनेशन, वो कहते हैं कि आपको वैसे ही अपना वज़न, जब नॉर्मल भी हम अपनी कोई जी, डाइट करते जी हाँ। हैं तो उसमें डिटर्मिनेशन और थोड़ा अपने ऑब्वियसली, आप को कंट्रोल चाहिए बिल्कुल, होता है। एक बिल्कुल। कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलाम वालेकुम, नईम पूरी कराची से बोल रहा हूँ। जी नईम साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गोश्त से भी इंसान का वजन कम हो सकता है? किस चीज़ से? गोश्त से, गोश्त से? गोश्त ये फार्मूला है, अच्छा सुनिएगा। जी जी गोश्त बिल्कुल रूखा गोश्त लेकर ना, जी अ, उसको भून ले, सब अच्छी तरह भून कर रोजाना रात को खाए। ठीक है। 1 महीने खाए तो उसका वेट कम हो जाएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर सो मेरे मच। को कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनकी बात पे हाँ। ऐड करूँगी नईम साहब की, कि बहुत सारी हम शॉर्टकट्स जी हाँ। इस्तेमाल करते हैं। जी तो खैर खाना पीना
मुंह बिल्कुल। के जरिए हम अपने आप को मोटापा दे रहे होते हैं, तो इनकी बात भी बता दीजिए वैसे देखिए, तो। जितना भी जो है ना, मैं आपको बताऊँ कि जितने भी डाइट प्लान्स हैं, सब सही होते हैं, ठीक है? बिल्कुल। समझना ये होता है कि डाइट प्लान्स में आपको सुपरविज़न की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपने गोश्त, जैसे आपने कहा, बिल्कुल गोश्त पे आ जाए, कोई प्रोटीन डाइट पे आ जाए, प्रोटीन डाइट। सही है? बाकी जो चीज़ें हैं, वो बिल्कुल ही निकाल दें, तो ये डाइट नहीं है। डाइट प्लान का मतलब ये होता है कि हर चीज़ बैलेंस में आना। तो वो आपको सुपरवाइज्ड उसमें आप ये खा सकते हैं। इस तरह आप बिल्कुल आप सिर्फ प्रोटीन्स पे रहेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी चर्बी है, फैट्स हैं बॉडी आपके को जिस्म में, सारी रिक्वायरमेंट्स चाहिए तो वो आप आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके जो स्टोर्स हैं वो यूज़ होने लगेंगे। लेकिन फिर ये मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि जब आपका वज़न कम हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो बगावत पे आती है। जब आप जैसे उसको दूसरी चीजें देते हैं फिर वो एग्ज़ैक्टली दोबारा रीगेन 30 दिन के बाद ऐसे आप जाएँगे कि जितना वज़न आपने जहाँ से शुरू किया था उसके ऊपर चले जाएँगे। तो सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी की सुपरविज़न में ज़रूर। ट्रू। एक और कॉल अस्सलाम है। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे अली बोल रहा हूँ कराची से। जी जी अली। हाँ, मेरा सवाल था कि ये हाइपोथायराइड के जो मरीज होते हैं, जी इनका वजन बढ़ता है, ठीक है। और इसके लिए क्या वजन बढ़ने के रोकने के लिए और कम करने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, तो पहला ये है, राइट। सो हाइपोथायरॉइड, पहला तो ये है कि अगर आप हाइपोथायरॉइड का ट्रीटमेंट कर चुके हैं और थायराइड का लेवल नॉर्मल हो चुका, ठीक है, तो जितना उसकी वजह से वजन ऐड हुआ है वो तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दूँ, बॉडी का सेट पॉइंट होता है, यानी जैसे एसी का आप 22 पे सेट कर देते हैं, वहाँ से जैसे ही नीचे आएगा तो एकदम से इंजन चेज हो जाएगा आपका। तो मकसद ये है कि अगर आप उस सेट पॉइंट से नीचे ले आएंगे ना बॉडी, आपको एकदम से रिटेलिएशन मिलेगी और आप दोबारा से खाना शुरू कर देते हैं। तो यूजुअली थायराइड की वजह से है अगर, तो वो थायराइड नॉर्मल होने की वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाती है। एटलीस्ट वो जो गेन हो रहा था मुसलसल वो रुक जाता है। ठीक है। ओके फाइन। अच्छा डॉक्टर साहब, बैरिएट्रिक सर्जरी की हम जब बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी मैं जानना चाहती हूँ। यकीनन हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो बिल्कुल। होते हैं। एक रैपिड वेट लॉस है तो हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उस पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होता, कोई कार्डियक इश्यूज़ तो नहीं होते? इस पे भी मैं जानना चाहूँगी। बिल्कुल। सो एक है शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस साइड इफ़ेक्ट्स और दूसरे हैं लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स। शॉर्ट टर्म में ये है कि जिस जगह, देखिए मैदे को हम काट रहे हैं, जिस जगह से काट रहे हैं वहाँ से कोई लीक हो सकता है, कोई वहाँ से खून बह सकता है 1-2 दिन में। ये यूजुअली 1 से 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में सामने चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन से अच्छा मेनली। डॉक्टर साहब सॉरी जी। यहाँ बात काट रही हूँ हाँ। क्योंकि अब हमारे पास छोटा सा एक टाइम हाँ, चेक श्योर, है, श्योर। उसके ऊपर रुकना बहुत ज़रूरी है। ओके। सामीन आप हमारे साथ ही रहिए और आज हमारे साथ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं फ्रॉम पटेल हॉस्पिटल। आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहें तो 111-000-105 पर कॉल भी कर सकते हैं और हॉट FM 105 के फेसबुक पेज पे जाइए, उसे लाइक कीजिए, अपना शो देखिए और अगर आज शो देखना भूल गए तो यकीनन अंबर रज़ा का यूट्यूब इज़ ऑलवेज देयर, आप वहाँ पर अपना पसंदीदा शो कभी भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे ट्यून विद अस। 10:30 a.m. This time check is brought to you by टोटल रुपया खरीद कर माई मोबाइल टॉप अप और बजरिया कुरानदाजी मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर जीतने का मौका। आइडियाज की क्रेज समर सेल पर अब एंजॉय करें अर्थ शॉकिंग डिस्काउंट्स 70% तक ऑफ ऑन ऑल योर फेवरेट आइटम्स। जल्दी करें, शॉप ऑनलाइन एट gulahmadshop.com और इन स्टोर्स एट Gul Ahmad and Ideas। अंबर आपकी होस्ट, आपकी फेवरेट शो हेल्थ फॉर एवरीवन में। सामीन, दुनिया में अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है हमारी अपनी सेहत। बिल्कुल। हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हैं, हर चीज़ की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन सेहत को बिल्कुल ही हमने इग्नोर कर दिया है। और जब हम डॉक्टर साहब उस पॉइंट तक आ जाते हैं कि जब हमें लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, अब फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर क्या करते हैं कि सारा कसूर डॉक्टर पे ही डाल देते हैं कि जी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, दिस इज़ द बिल्कुल, बहुत एग्जैक्टली। ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए मैं ये शो करती हूँ हर जुमे को कि लोगों को ये समझ आ सके कि कब
किस स्टेज से आपको ये मसला हो सकता है, वहीं अपने आप को स्टॉप लगा दीजिए। साइड इफेक्ट की बात बिल्कुल। करें सो इमीडिएट साइड इफेक्ट्स में मैंने कहा कि जैसे लीक है, ब्लीडिंग है, ये 2 हैं और उसके अलावा 2-3 और हैं जो कि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो मैं बता रहा हूँ और इसका असल चीज़ ये है कि ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस का रेट कितना है 2%। अगर मैं 100 ऑपरेशन करूँ तो 2 में ये हो सकता है मुमकिन, बताते सब कोई है। लॉन्ग टर्म में आते हैं, जैसे आपने कहा कि मेन चीज़ है मेल न्यूट्रिशन, यानी कि अगर जो है पेशेंट अपना ख्याल ना रखे खाने का जिस तरह से हम उनको बता रहे हैं तो मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, यानी प्रोटीन्स वाइटामिन्स की कमी वाक़ई हो सकती है और उसकी वजह से जैसे बाल गिर जाए या पेशेंट कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो जाए, वाइटामिन्स की कमी हो जाए, ये सब चीज़ें मुमकिन है। उसका चांसेस है 5%, 5 to 10% आप ले लें। अब हम रिकवर कर बिल्कुल, सकते हैं या बिल्कुल। सो पेशेंट एकदम से घबरा जाते हैं 2%। फिर मैं अगला सवाल ये करता हूँ, अच्छा ठीक है आप इसी तरह ही रहें, इसी तरह ही अगले 5 साल में कितने परसेंट चांस है कि आप बहुत अच्छे हो जाएँगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि 100%, 98% चांस है कि बहुत अच्छे हो जाएँगे 5 साल में। सही। लेकिन अगर आप ये नहीं करवाते हैं सर्जरी, अगले 5 साल में आपका कितना परसेंट है कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेंगे? मे बी 0%, क्योंकि अगर बहुत डिटर्मिनेशन हो भी तो बंदा बगैर उसके, अगर सर्जरी की नीड है, बगैर सर्जरी के कुछ कर सकता हो। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? हेलो। अच्छा डॉक्टर साहब, पेशेंट को कन्विंस करना आसान है इसके? बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल है। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने पते का सवाल किया। ये एक पेशेंट मेरे ऊपर इतना भारी होता है, एटलीस्ट 45 मिनट लेता है। 2 घंटे की ओपीडी होती है जिसमें 20 पेशेंट्स देखने होते हैं और ये एक और पेशेंट आपका काम भी तो ऐसा है कि आपने ये ना, कन्विंस। तो सवाल ये है, देखें किसी भी आदमी का फॉर एग्जांपल अगर कैंसर है, उसको कहो मुझे ये आपका निकालना है, ऑर्गन निकालना है, वो कहेगा जल्दी से निकालो, निकाल क्योंकि दो। हाँ, यहाँ क्या है, प्रॉब्लम कहीं और है और आप कहीं और पे चीज निकाल रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बिल्कुल। तो True. एकदम से जो ना पेशेंट बहुत विंडो शॉपिंग बहुत करते हैं, आते जाते रहते हैं, जब तक कि वो बहुत आंखों से देख लें और बिल्कुल मजबूर हो जाए फिर वो आके करवाते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी चीज़ खाना चाहे जो जी हमें नुकसान दे रही है, उसको खाने में तो हम 1 बिल्कुल, मिनट लगाते हैं, बिल्कुल, लेकिन अपना सॉल्यूशन निकालने में मुश्किल है। बिल्कुल। कॉल ले लेते हैं जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, अख्तर हुसैन हैदराबाद से। जी अख्तर साहब, कोई सवाल करना चाहेंगे? सवाल नहीं, मैंने डॉक्टर साहब से सर्जरी करवाई थी, ये एक बैरिएट्रिक। ओके। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे अख्तर भाई, ठीक है? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह, सब ठीक है, सब खैरियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तबीयत है? मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बता दें कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हाँ, कि मुझको प्लीज़ अपना ब्रीफली। अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब बहुत बेहतर है माशाल्लाह, हर चीज़ खा पी रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि जो है इत्तेदाल से और काफ़ी यानी कि तब्दीली आ गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और ये आप बात- ज़िंदगी आपको और मज़ीद अच्छी लगने लगी? जी क्या तकरीबन काफ़ी मैं 20-25 साल पीछे चला गया हूँ अपनी। मतलब मैं ऐड यू फील यंग, तब हम ये चीज़ भी बिल्कुल, मैं ऐड ऐड कर दूं, इनका हमने ऑपरेट किया था 165 केजी पे और इस वक्त है 94 केजीज इन 2 इयर्स, माशाल्लाह। माशाल्लाह, जी जी वेरी मैं तो नाइस। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई जो सुन रहे हैं वो भी जरा इस तरफ जरा ध्यान दें और काफी यानी कि तब्दीली आ गई है, बहुत अच्छा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो माशाल्लाह मच। काफी बेहतरी है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल बहुत करने शुक्रिया का अख्तर भाई, अख्तर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस इज द मेन सक्सेस बिल्कुल, कॉल, सक्सेसफुल। और अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल वही। और मैंने इनको किया तो आपने भी नहीं कहा होगा, ना ही तो बिल्कुल, मैंने कहा है बिल्कुल, कॉल करने एग्जैक्टली। को। ठीक है, आई थिंक डिटर्मिनेशन जिंदगी में हर चीज़ पे बिल्कुल, कामयाबी आपको बिल्कुल, देती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, पटेल हॉस्पिटल की तरफ हम थोड़ा सा इसी में बात करना हाँ। चाहूँगी कि जो मैंने इस पे पढ़ा है कि इस पे कॉस्ट यकीनन इतनी होती है कि इट्स नॉट अफोर्डेबल। हाँ। तो क्या पटेल हॉस्पिटल क्या पैकेज प्रोवाइड करता है कि हम आराम से सर्जरी आपकी तरह पटेल से करा सकें? और इसके साथ साथ ये भी बताएगा कि कोई हॉस्पिटल, कोई वेलफेयर में भी इसको कोई हो सकता है कि बाकी जिसको ज़रूरत हो लेकिन अफोर्ड ना कर सकता हो? बिल्कुल। सो इस वक्त जो है वो देखें, ये सर्जरी मुख्तलिफ 2-3-4 जगहों पे कराची में हो रही है और उसकी जो कॉस्ट है ऑन एन एवरेज 5 लाख होती है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख है। ठीक है, डिपेंड करता है आप क्या लेते हैं। बहरहाल हमने सबसे पहला काम यहाँ पे ये किया कि सर्जरी को सब्सिडाइज करके एवरेज 290 2,90,000 के करीब लेकर आ गए। Very nice.
और हर चीज़ उसमें उसमें क्योंकि मेरा जो इंटेंशन था, देखें पटेल हॉस्पिटल का जो मोटो है दैट इज़ जो आपका है हेल्थ केयर फॉर ऑल, यस, ठीक है? तो हमें अमीर-गरीब सबको एक ही तरह से जो है वो देखना है। तो इस तरह से हमने पहले से ही उसको सब्सिडाइज़ कर दिया। अब इसको भी अगर कोई अफ़ोर्ड बिल फ़र्ज़ नहीं करे, क्योंकि लोग ये समझते हैं ये सर्जरी सिर्फ़ एफ्लुएंट लोगों का है जो खाते-पीते का, ऐसा नहीं है। अब ये हर जगह पे आता जा रहा है। उनके लिए भी हमने तकरीबन 15-20% उसमें भी वेलफेयर कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग उसको अवेल करके और उस पे आ जाते हैं। तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पटेल हॉस्पिटल का देखिए टर्शरी हॉस्पिटल है उसके ऊपर भी ज़िम्मेदारी आयद होती है। Of course. 300 बेडेड इस वक़्त 200 है लेकिन एक्सटेंड हो जाएगा। पूरे साल में जो है तकरीबन हमने 380 मिलियन के करीब हमने जो है वो वेलफेयर की है 29,000 पेशेंट्स को। तो मकसद ये है कि हमारे ऊपर भी बहुत ज़िम्मेदारी आयद है। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, सब्सिडाइज़ किया है 290 के ऊपर, ताकि आप हर बंदा अफोर्ड कर सके। तो इस तरह से हमने इसको मैनेज किया है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ 1-2 फ़ेसबुक के सवालात हैं, उसमें भी ऐड करते हैं। एक नूर्स हैं, उनका कहना है कि मेरा वेट 51 केजी है, मेरी एज 29 है और मैं 5 फीट की हाइट है। तो क्या सब कुछ ठीक है? हाँ, मेरे ख़्याल से तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। 5 फुट के ऊपर बिल्कुल ठीक है। 51 ठीक हाँ, है। बिल्कुल। ओके। सामीन, आप हमारा शो सुन रहे हैं हेल्थ फॉर एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, कंसल्टेंट जर्नल एंड वेट लॉस सर्जन। और आज का हमारा टॉपिक है बैरिएट्रिक सर्जरी, वेट लॉस सर्जरी है और यकीनन ओबेसिटी पे भी बात करें। डॉक्टर साहब, आजकल बढ़ते हुए अगर हम, अब जैसे आपने कहा कि हमारे आसपास खाने पीने की चीज़ें, ऑनलाइन बाइंग, ये डील, ये इतना सब कुछ अट्रैक्ट करता है हमें कि बहुत मुश्किल है अपने आप को रोकना। और आजकल हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों की अगर हम स्पेशली बात करें तो गैजेट्स तो अब उनके हाथ में, मजबूरी होगी हमें उनको देना कि जी ऑनलाइन पढ़ना है तो गैजेट देना पड़ेगा। हर चीज़ दे दो कि कहाँ से पिज़्ज़ा मिलेगा, कहाँ से बर्गर। तो ओबेसिटी को कैसे बचपन से माँ रोके? थोड़ा सा गाइड करें कि बच्चा सारे टेस्ट भी अवेल कर ले और पिकनिक भी हो जाए, पार्टी भी हो जाए, लेकिन ओबेसिटी से बच सके। किस तरह हेल्प करें इसको? बिल्कुल, आपने बहुत, देखिए मैं जैसे अभी कॉस्ट की बात आई ना, और आपने पहले सेंसस क्या बताया, 40% लोग जो हैं वो ओवरवेट ओबीस हैं। उसमें से 10% लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रेट अवे सर्जरी की नीड है। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तकरीबन 20 करोड़। एक बिल्कुल। रफ अंदाज़ा रफ लेते हैं फॉर हाँ। एग्जांपल, तो उसमें से 10% को सर्जरी की इंडिकेशन है, यानी 2 करोड़ को सर्जरी की इंडिकेशन है। बिल्कुल। मल्टीप्लाई करें विद मिनिमम 3 लाख से, नहीं अफोर्ड कर सकते। इसका मतलब ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर यहाँ पे। वेरी ट्रू। और बहुत अच्छा आपने वो यहाँ से इन्वॉल्वमेंट, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी, वो उसको आहिस्ता-आहिस्ता वो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट राइज़, रेज़ोल्यूशन, इन्वॉल्व, शेयर, एंगेज। आप फॉर एग्जांपल एक साथ सब कुछ करने पे आएँगे ना, नहीं करने में आएँगे। आज आप इस तरह कर लें कि इस पूरे हफ्ते या इस पूरे महीने का हमारा रेज़ोल्यूशन ये है कि हम इस महीने में कोई फास्ट फूड नहीं खाएँगे। राइज, रेजोल्यूशन, इन्वॉल्व, सारी फैमिली को इन्वॉल्व कर लें, उनको बताएं कि जी ये वजह है जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। उसकी जगह पे आप उनको कोई और नेमल बदल दे दें, घर में आप उनको अच्छी चीज़ें बना के दे दें, उनको इन्वॉल्व करें, अच्छा तुम फ्रूट्स काटो, सलाद बनाओ, इस तरह से, तो वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। शेयर करें सक्सेस स्टोरीज अपनी के, ये मेरा बेटा है, ये बच्चियाँ हैं, ये इस तरह से बना रही हैं, फेसबुक पे इधर उधर इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। इंगेज का मतलब है कि कहीं पे भी अगर रुकावट आ रही है तो आप किसी एक्सपर्ट को इंगेज कर लें, डाइटिशियन को इंगेज कर लें। फिर अगले एक हफ्ते का रेजोल्यूशन बना लें कि जी इस हफ्ते हमने 20 मिनट डेली वॉक करनी है। एक एक चीज को आप लेते जाएं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, इन में से कोई तो चीज हम रिटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। एटलीस्ट हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। तो फैमिली जो है ना, फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो भी पेशेंट आता है ना वेट लॉस के लिए, अक्सर मैं उनको कहता हूँ कि फैमिली को साथ लें, क्योंकि मैंने मैदा छोटा कर दिया, उसके बाद आपको वही खाना दे रहे हैं जो वही है, और सब खुद लोग वो लोग वही खा रहे हैं, बहुत उनको मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह डाइट प्लान है, सारा डाइट प्लान दे दे, सब लोग सब कुछ खा रहे हैं, आप जो है ना सूखा सलाद खा रहे हैं, आपको रोना आएगा फिर तो। तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी। प्रोजेक्ट राइज, ठीक है ना, रिजॉल्व, इन्वॉल्व, शेयर, अपनी सक्सेस शेयर करें, एंगेज करें। हर तरफ आपको नजर आए, आप
फ्रिज खोलें तो उसके ऊपर सामने हेल्दी डाइट की चीजें लटकी हुई यस, हों। वेरी ट्रू। हाँ। और मैं आपकी इस बात से ना बहुत मुत्तफिक हम्म, हूँ डॉक्टर साहब। मैं आई एम पर्सनली अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, और मैं ये समझती हूँ कि जब आप सलाद भी खाते हैं हम्म, ना तो उसको एंजॉय करके बिल्कुल, खाएं, ठीक है, मेक एग्जैक्टली, इट मोर एग्जैक्टली, टेस्टी। एग्जैक्टली, उसमें आप बिल्कुल, इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐड करें कि वो टेस्टफुल हो। तो फिर बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो आपका लाइफस्टाइल या बन जाता है। आपके सामने जितने भी मुरगब खाने एग्जैक्टली, होंगे आपको अच्छे ही एग्जैक्टली, नहीं लगेंगे। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं सिंपल मिसाल दूं, पहले हम लोग डॉक्टर लोग चाय बहुत हम्म, पीते हैं, दिन में 7-8 कप चाय, उसमें चीनी भी मिलती थी, उसकी वजह से मेरा अपना वेट गेन हो रहा था। मैंने सिर्फ ये किया कि अब आज के बाद फीकी चाय। बिल्कुल शुरू में 1-2 हफ्ता बहुत मुश्किल हुई, लेकिन आपको मीठी चाय देता है ऐसा लगता है जहर दे दिया जहर किसी दिया, आई स्वेयर। ने। बिल्कुल डॉक्टर तो साहब, आपने हो एक जाता बहुत है, बेहतरीन बिल्कुल। बात की। तो और ये आई थिंक अपनी खुद की डिटर्मिनेशन जी की बात होती है। और आप खुद को अच्छा ट्रीट करने के लिए एग्जैक्टली, ज़रूरी नहीं है कि वो सैलेड बुरी लगे। हाँ, हाँ, मेक इट मोर मज़ेदार, उसमें बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। चीज़ें न्यूट्रिएंट ऐड करें बिल्कुल। और आप जैसे उसको मैंने कहा खाएं। ना, राइस प्रोजेक्ट में आखिरी है एंगेज, इस तरह आप एंगेज। एंगेज किसी शेफ के साथ भी कर सकते हैं कि नए-नए सलाद किस तरह से बनाएं, नई-नई चीजें जिसमें कि कम कैलोरीज हो किस तरह से बनाएं, आप सीख सकते हैं। एंगेज, वेरी ट्रू। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा ना कि आप बैरिएट्रिक सर्जरी में मैदे को इसका साइज छोटा कर देते जी, हैं, तो मैदे का एक्चुअल साइज कितना होता है, वो बढ़ कैसे जाता है? मतलब हम बिल्कुल। क्या अपने खाने से बढ़ाते हैं, कैसे उसका साइज बढ़ जाता है? सही है। तो देखिए, मैदे का साइज कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एवरेज जो है 1 लीटर उसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है? ठीक है। बढ़ता किस तरह से, मुख्तलिफ हमारी आदतों की वजह से आहिस्ता 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 वो साइज बढ़ने लगती है, क्योंकि मैदा इलास्टिक होता है, उसके मसल्स इलास्टिक होते हैं, तो बढ़ सकता है। मेनली क्या है, एक तो बड़े बड़े निवाले लेना, जल्दी जल्दी खाना, खाने के ऊपर पानी पीते जाना, इससे जल्दी जल्दी खाना भी। ग्रेजुअली। तो अगर यहाँ पे आए, हम चूंकि मुसलमान हैं, तो हम अगर सिर्फ कुछ ना करें, जो हदीस में है, जो सुन्नत चबा है, चबा के। वो 3-4 चीजें ले लें और उनको फॉलो करते रहें, तो आई थिंक हमारे लिए वो भी बहुत अच्छी जो है ना वो फिर जैसे इंटरवेंशन हो भूख जाती है। छोड़ के खाना और बिल्कुल, आराम यानी आराम से खाने खाना। से पहले पानी पी लें आप, बैठ के खाना खाएं एक पर्टिकुलर अंदाज में, और बिस्मिल्लाह करके पढ़ें, ताकि पहले से ही आपको अंदाजा हो जाए कि मैं जो खा रहा हूँ ये प्लेयर के लिए नहीं खा रहा हूँ, ये अल्लाह की रजा के लिए खा रहा हूँ। तो एकदम से आपका प्लेयर वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, खाने की तरफ नहीं होगा। इस तरह से छोटी छोटी चीजें, जो छोटे बाइट्स लेंगे। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि एक हार्मोन होता है हमारे मैदे के अंदर, जो कि हमारी भूख को बढ़ाता है, ओके। और बिल्कुल वो टॉप पे होता है, यानी खाना जब तक ऊपर चलता रहेगा, जब तक वो हार्मोन यानी प्रोड्यूस, उसका लेवल जब कम होता है जब खाना उसको टच करेगा। ओके। अच्छा, दूसरा होता है जो छोटी आंत से हार्मोन आता है, जो हमारे माइंड को कहता है बस बस बस, सटाइटी, सेटिस्फेक्शन देता है। तो जब आप चबा चबा के खाते हैं तो रैपिडली वो खाना मैदे से आंत की तरफ जाता है, और वो हार्मोन बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। और जो ग्रेलिन है, यानी जो भूख को बढ़ाता है, उसका आहिस्ता आहिस्ता से कम होता है। तो जब आप आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो जो ग्रेलिन का इफेक्ट है भूख वाला, वो कम होता जाता है, और वो जो दूसरा इफेक्ट है सेटिस्फाई जो करता है हमारा सैलाइड, उसका इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो अगर आप स्लोली स्लोली खाएं, चबा चबा के खाएं, छोटे निवाले, मैं पेशेंट्स को कहता हूँ रूल ऑफ थंब याद करें, यानी आपके निवाले का साइज आपके थंब के बराबर होना चाहिए, थंब का जो नाखून है, और फिर आप देखेंगे आपकी किस तरह से जो है वो। और ठीक है। इतना और तो अपने बच्चों को खिलाते हैं डॉक्टर। चावल के लिए आप रादर देन की टेबल स्पून यूज करें, टीस्पून। टी स्पून यूज करें, और फिर उसमें देखें कि आप किस तरह से, जिस तरह खाने के दौरान हल्की हल्की बातें करना, अच्छी बातें करना, उसमें क्या होता है, आप खाने की तरफ से मुतवज्जो होके सामने की तरफ चले जाते हैं, और अंदर से आपकी फिजियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होने लगती है। तो ये सारी सुन्नतें हैं, इन पे अमल करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ज़ाहिर है खैर सर्जरी की तो हमने काफ़ी डिटेल हाँ। डिस्कशन कर ली, तो यकीनन सर्जरी एक सोल्यूशन ज़रूर है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल को भी अच्छा करना है। बिल्कुल। तो अगर हम इतनी खाने पीने की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन ऑफ वन मील टू सेकंड मील कितना होना चाहिए, कितने मील्स हमें लेने चाहिए, सुबह का नाश्ता कब होना चाहिए, लेकिन हमें थोड़ी सी इस पर भी डिटेल बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त ऑफिस में काम करते हैं और यकीनन मसरूफियत की वजह से खाना पीना का टाइम ही नहीं होता, और लोगों का असल रीज़न ही यही है जो ओबेसिटी की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। जो भी डाइटिशियन वगैरह जो भी आते हैं, वो सब यही बात बताते हैं। देखिए, इसमें भी एक सुन्नत है ना कि आप नाश्ता बहुत अच्छा करें, दोपहर का खाना दरमियाना, रात का बहुत हमारा उलट होता जा रहा है। ये इसकी एक वजह है। देखिए, मॉर्निंग के अंदर हमारी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, यानी हमारी जो बॉडी की इंजन है, बहुत तेज चल रही होती है, और उसको खाने की नीड होती है।
उस वक्त उसको आप खाना दे नहीं रहे हैं। और वो रात स्किप में कर देते हैं। यस, और रात में जब नीड नहीं है तो उस वक्त आप लोड कर देते हैं पूरा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी? डिपॉजिट होती जाएगी। ठीक है। दूसरा आपने कहा कि जी गैप कितना होना चाहिए, इसमें बड़ा अच्छा एक मैंने कभी पढ़ा था कि देखा था बल्कि कि भूख को अपना दोस्त बनाए, दुश्मन ना बनाए। कैसे? आप भूख का स्केल बना लें 0 से लेकर 10 तक। 10 का मतलब है आपके सामने कागज भी आ जाए तो आप खा जाएं। 0 का मतलब है कोई भूख नहीं है। अपने आप को असेस करें, इस वक्त मेरी भूख कहाँ पर है, और कभी भी अपनी भूख को 3 और 7 के दरमियान रखें, इसके ऊपर या उसके नीचे नहीं जाने दें। उसके ऊपर जाएगी, आपके सामने जो आएगा सब खाते जाएंगे। उसके नीचे आएगी, आप सिर्फ वो चीज खाएंगे जो हाई एनर्जी होगी। जब आपको भूख नहीं होती है तो आप क्या खाएंगे? सबसे टेस्टी चीज, मजेदार चीज, और वो हाई एनर्जी होती है। तो अपनी भूख को दोस्त बनाएं, दोस्ती करें उसके साथ, और 3 to 7 यानी हल्की भूख हो, थोड़ा सा कुछ खा ले, रुक जाए। हल्की फुल्की भूख Yes. में। एक जी कॉल है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल में? उमर बात कर रहा हूँ कराची से। जी उमर कराची से। जी उमर, कोई सवाल करना चाहेंगे? कि मुझे कुछ ऐसा डाइट प्लान चाहिए या कोई शॉर्टकट या कोई मेडिसिन का जिसमें वेट लूज हो तकरीबन 6 महीने में आपका वेट लॉस हो जाए। कितना वजन है आपका? वजन कितना है? 95 क्या उम्र है आपकी? 22 22। ओके, क्या नाम बताया? उमर। उमर। देखिए उमर, यहाँ पे बैठ के ना मैंने सबसे पहले बात ये की कि हम केस टू केस देखते हैं, उसके सारे कोमॉर्बिड्स और चीजें देखते हैं, लाइफस्टाइल देखते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि इसको क्या मिलना चाहिए पेशेंट को। ठीक है ना? सब आपकी क्लिनिक वगैरह कोई है या कहाँ? जी पटेल हॉस्पिटल में है। आप मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे दोपहर 2 से 4 के दरमियान आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और यकीनन जैसे आपने पहले कहा, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैंने जैसे कहा ना, सर्जरी, लोग ये समझते हैं कि सर्जरी शॉर्टकट है, बस खाओ पियो और जो है ना वो सर्जरी करवा लो। ऐसा नहीं है, सर्जरी शॉर्टकट नहीं है। उसके साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी बहुत ज़रूरी होती है, और सारी चीज़ें जो अभी तक मैं बता रहा हूँ, मोटिवेशन, सुपरविजन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल। है। एक बहुत अच्छा हमारे देख रहे हैं हमारे शो को, आफ्ताब है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही हाँ, कि गरीब है या अमीर है, लाइफस्टाइल इज नॉट कि अमीरों का बिल्कुल, चीज है। बिल्कुल। ठीक है, हम जैसे लाइफस्टाइल की बात करें, हाँ, इट्स नॉट कि हमने ब्रांडेड कपड़े जी पहने हाँ, या दिस जी हाँ, इज नॉट लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अमीर और गरीब वो सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है ना? और एग्जैक्टली। अपने फिजिशियन से बर वक्त आप कांटेक्ट करें, हम्म, सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें। हम्म, ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मेडिकेशन बहुत है वेट हम्म, लॉस के चक्कर में। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत सारी टैबलेट्स, मेडिसिन, हर्बल वाटर, ये तमाम चीज़ वाकई, इस पे प्लीज बताइए बिल्कुल। कि देखें, कितना अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गन्स मैं को। जो हूँ ना, ये नहीं कहूँगा कि वो सब बेकार हैं, सब चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो बताता हूँ कि अभी रिसेंटली 2-3 पेशेंट्स मेरे पास आए जिनका वेट कोई मेरे ख्याल में 200 के करीब होगा। सही है? रीज़न क्या? 200 के करीब। रीज़न क्या था? उनको जॉइंट पेन बिकॉज़ ऑफ ओबेसिटी, मोटापे की वजह से जॉइंट पेन। जॉइंट पेन के लिए पेन किलर्स हम देते हैं, हमें पता होता है कि हमारी जो मेडिकेशन है, जो भी चीज़ दे रहे हैं, डाइक्लोफिनेक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो उसका जो है ये साइड इफ़ेक्ट है। जब हमने प्रोब किया तो बहुत सारी जो है ना वो एलोपैथिक हकीमी दवाइयाँ चल रही थी, और उसकी वजह से हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं कार्टिसोल, उनका लेवल एकदम से डाउन हो गया, और जो आर्टिफिशियली उनको कार्टिसोल मिल रहा था उसकी वजह से वजन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते 200 पे आ गया। तो पहले तो मुझे 2 महीने उनको सिर्फ ऑप्टिमाइज करने में लगते हैं कि हम उसका इफेक्ट जायल करें, पेशेंट को ऑपरेशन टेबल तक ले जाने के काबिल बना लें, और उसके बाद फिर उनकी, मैं ये तो कहूँगा कि कम से कम जो पहले अजियत थी वैसी अजियत नहीं होगी। एक कॉल है, एक जी। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? वालेकुम सलाम, अरशद बात कर रहा हूँ हैदराबाद। जी अरशद अच्छा, साहब। मुझे एक चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि दोपहर के खाने का इस्लाम में जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, सुबह जो हम नाश्ता करते हैं वो भरपूर करें, और शाम में ना असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खाना जो भी मैसर हो, बेहतर खाएं, ठीक है, और बीच में हल्का फुल्का कुछ खाते रहे, बाकायदा खाने का इस्तेमाल ना करें दोपहर में। ठीक है, तो ये चीज ठीक है। Right. ये क्या मैं- है? बिल्कुल, मैं आपको एक सम अप करूँ इस चीज़ को। ठीक, बहुत टाइम सारे, से आपकी क्योंकि कॉल का। डाइट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं इसको सम अप करता हूँ। देखिए, आप जिस तरह होता है ना वजीफे, एक मौलवी के पास जाएंगे, एक वजीफा देगा, दूसरे के, सभी सही है, बिल्कुल। सब आपको अल्लाह की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे भी ना मुख्तलिफ डाइट प्लान्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, सब सही है, अनलेस के आपके अंदर एतकाद हो कि ये हमें इस तरफ ले जाएंगे, और उसको मोटिवेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ वो करते रहें। बिल्कुल।
प्रॉब्लम जब आता है हम जब छोड़ देते हैं उनको, बिल्कुल। ये चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ वेट लॉस की इतनी बात करते हैं, अच्छा ये मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है हमारा, वो हम कहते हैं ना कि जी अब तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा हो गई, जी मेटाबॉलिज्म बहुत अब स्लो हो गया है, तो ये मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाता है जब एज आपकी ज़्यादा बढ़ती है? देखिए ये तो हर चीज़ में इसी तरह ही होता है, जो भी चीज़ हो मेटाबॉलिज्म स्लो इसलिए होता है कि जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एजिंग की तरफ जाते हैं, मसल मास कम हो जाता है, दिल आहिस्ता-आहिस्ता, हार्ट, किडनी सब और चीज़ें बेहतर भी आहिस्ता-आहिस्ता, कैसे बना सकते हैं, इसको ये ब्रेन, भी बताइएगा। ठीक है? ये सब चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता एजिंग की तरफ जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू होता है, ज़ाहिर-सी बात है। चूँकि ये मेरी स्पेशलिटी अच्छा, नहीं है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की होती है मेनली ये, लेकिन इन जनरल बेहतर आप किस तरह से बना सकते हैं, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बार फिजिकल एक्टिविटी आपकी मेटाबॉलिज्म को कंसिस्टेंटली, मतलब आप ठीक इसको है? कंटिन्यूस हाँ, अपने लाइफस्टाइल बिल्कुल में भेजें। कंसिस्टेंट रखती है, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हमने इसकी बात करते हैं बैरिट्रिक सर्जरी की, तो जो सर्जरी है ये डे केयर सर्जरी होती है या हमें ओके। इसको कुछ? इसमें ये होता है कि यूजुअली जो है एक दिन पहले पेशेंट दाखिल होता है, अगले दिन सुबह में ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के 2-3 घंटे के बाद, जैसे मैंने कहा ऑपरेशन की होल सर्जरी है, 5 छोटे-छोटे सुराख होते हैं बटन होल, और उसी से हम ऑपरेट करते हैं। 2-3 घंटे के बाद पेशेंट को उठा के बिस्तर से बाहर कुर्सी पे बिठा देते हैं, चलाते फिराते हैं और पानी के घूंट शुरू कर देते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर लिक्विड्स पे अगले दिन शाम तक पेशेंट को हम यूजुअली घर भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है? और अब तो ये है कि मैं यहाँ पे मैं क्रेडिट दूँगा, एक हमारी सोसाइटी है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी। 2017 से पहले इसका कांसेप्ट बहुत ना होने के बराबर था बैरिएट्रिक सर्जरी का, और लोग जो है ना नाउम्मीद घूमते फिरते थे। लेकिन उसके बाद जब ये सोसाइटी बनी है तो इसने अपना रोल प्ले किया है, एटलीस्ट सर्जन्स पैदा कर दिए, उनको अवेयरनेस दी और फिजिशियंस को अवेयरनेस दी। मैं खुद बताता हूँ 2017 से पहले ये समझता था ये सब बेकार है, बकवास है, अनलेस कि मैं इस फील्ड में और मैंने लोगों की ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंज देखा, तो फिर मैं कन्विंस हो गया कि हाँ ये एक चीज़ है। तो सर्जरी कर सकते हैं। इसमें जो है वो रोल है पाकिस्तान सोसाइटी फॉर मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी का। बिल्कुल। सामीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 1111001005 पर, और कोई भी सवाल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और उसको भी कुछ ऐड करते हैं। अच्छा, कि क्या है, नूर है, उनका कहना है कि जी 100% राइट डॉक्टर साहब, विदाउट शुगर टी मैं भी लेती हूँ, और जब भी शुगर वाली टी आती है तो बिल्कुल पी नहीं जाती है। वेरी ट्रू। बिल्कुल, ठीक है जी। अच्छा, कुछ उस पे आपके जो आपके वेलफेयर में कुछ सर्जरीज होती हैं, हाँ। उसमें भी सवाल है पटेल हाँ, हाँ, हॉस्पिटल के। पूछिए। तो खैर उसमें डिफरेंट है कि नॉर्मल डिलीवरीज के लिए अगर कुछ कोई अफोर्ड ओके। ना कर सके तो वेलफेयर में आ होती है, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वेलफेयर आ सकता सकते हैं, बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें पे वेलफेयर होती है जी। वहाँ पे माशाल्लाह। कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ कॉल पे? अस्सलामुअलैकुम भाजी, मैं मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ कासमाबाद से। ठीक है जी। ये- कुछ अच्छा डॉक्टर से ये सवाल है, जब सर्जरी करते हैं तो उसके बाद जैसे टैकलो बताया डॉक्टर ने, पेन किलर देते हैं, इसमें एक तो सोडियम होता है, एक में होता है फास्फेट। तो जो मैदे वाले मरीज होते हैं उनको जब ये दी जाती है तो उनको जलन और भी जैसे गर्माहट हीट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि आजकल का जो दौर है वो प्रोफेसर, मैं खुद गया था कल पेशेंट लेकर, हमारे यहाँ करीब लगती है सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं? सवाल क्या करें, अस्पतालों में जो हालत ये है कि पेशेंटों को देखते नहीं, ये बाबा जाओ ये नहीं इमरजेंसी है। बहरहाल मैं डॉक्टर साहब कहता हूँ अगर ये सस्ता इलाज है। एक भाई है वो उसका ऑपरेशन हो गया था आँख का, आँख होता है सब उसका, ठीक अभी है। दोबारा उसमें इन्फेक्शन महसूस कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करें। और डाइक्रो के अलावा जो कार्टिजान इतनी चला रहे हैं, इतनी जो डेल्टा कार्टी चल रही है कि हमसे ज्यादा अभी डॉक्टर कहें जवाब। इसलिए सवाल क्या है कि अभी ठीक है जी, उसका मैं भाई समझ क्या- गई। राइट। ओके। सो देखिए आँख के लिए तो हमारा बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पटेल हॉस्पिटल का, तो जो आँख के लिए आपने बताया ना वो आ जाए पटेल हॉस्पिटल में, बाकी भूल जाए, लीव इट अस। ठीक है। बाकी डाइक्लोफिनेक का ये है कि वैसे भी अवॉइड करना चाहिए मैदे के लिए, चाहे वो डाइक्लोफिनेक सोडियम हो या पोटेशियम हो, दोनों ही जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, अनसुपरवाइज यूज़ के लिए नहीं है।
तो आप अपने जो भी डॉक्टर है अच्छे से उनको दिखा दें और जो भी वो मशवरा दे उसको कैरी ऑन करें। और भी बहुत सारे ऑप्शन अच्छा हैं डॉक्टर साहब, पास। जब ये बैरिएट्रिक सर्जरी होती है तो इस पे कितने दिन के बाद हम नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं कि एक्सरसाइज ओके, हल्की फुल्की करना शुरू कर दें, राइट। वॉक करना शुरू कर दें, हम्म, तो ये नॉर्मल रूटीन पे ओके, सो कितने दिन देखिए में आ सकते हैं? इसमें जो है जैसे मैंने कहा कि हम 2 घंटे में ही चलाना फिराना शुरू कर हाँ, देते हैं। इसका मतलब ये है कि चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, नहाना धोना, ये सारा सब। काम आप 2 घंटे के बाद करना शुरू कर अच्छा, देते हैं, ओके, ठीक है? ऑफिस भी जा सकते हैं। ऑफिस का डिपेंड करता है कि आपका जॉब क्या है, नेचर क्या है। पहले यूजुअली 1 हफ्ते में पेशेंट अपने थोड़ा आप को सेटल। बेहतर नहीं समझता है, लेकिन घर की रूटीन एक्टिविटीज सारी वैसे ही चलती रहती हैं, ठीक है? 1 हफ्ते के बाद डिपेंड करता है पेशेंट कितना जो है ना, यूजुअली मैंने देखा है कि अगर पेशेंट बहुत डिटर्मिन्ड है और पहले से ही उसके माइंड में है ना, 1 हफ्ते के बाद, क्योंकि मेरे पास 2-3 पेशेंट्स हैं जो यूके से भी आए हैं, ऑपरेट करवा के 1 हफ्ते में चले गए। अच्छा, सो मुमकिन है, ये सब चीज़ें हैं। और आपने एक्सरसाइज का पूछा, हम वॉक तो पहले दिन से ही कहते हैं कि करना शुरू कर दें ताकि दोनों चीज़ें साथ-साथ चलती रहें। 1 महीने के बाद आप एक्सरसाइज़ेज़ भी करना शुरू कर देते हैं ताकि अंदर के जो आपके ज़ख्म हैं वो सारे अच्छे से हील हो जाएँ और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता शुरू करें और 2 महीने के बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं। ग्रेट। और डॉक्टर साहब, आखिर में सम अप करना चाहेंगे थोड़ा सा लाइफस्टाइल सर्जरी पे कुछ और मजीद आप क्या बताना बिल्कुल, चाहेंगे? मैं इस पे आऊँगा कि देखें, ये एक पावरफुल सर्जिकल ऑप्शन है, सक्सेसफुल, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है जो आपको देगा, मगर ये शॉर्टकट नहीं है और ना ही ये लग्ज़री ऑप्शन है, ठीक है? ये सबके लिए हमने अफोर्डेबल बनाया है पटेल हॉस्पिटल में, मगर प्रिवेंशन पे जाएँ, राइज़, रिज़ॉल्यूशन, उसके बाद इन्वॉल्व करें और शेयर करें अपनी सक्सेसेस, इन्वॉल्व करें लोगों को उसके अंदर और ज़रूरत हो तो एंगेज करें जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं। अपनी फैमिली, अपनी कल्चर, देखिए हर घर में अगर ये चेंज आ जाएगा तो कल्चर पूरा चेंज हो जाएगा। मैं सिंपल सी मिसाल देता हूँ, आपके यहाँ से शुरू करें आप, घर में कोई दावत है, वन डिश पार्टी कर लें, रेज़ोल्यूशन कर लें, नहीं हो सकेगा, इतना मुश्किल है, इतनी लेकिन जब आप रेज़ोल्यूशन शुरू करेंगे, हर घर से अगर ये रेज़ोल्यूशन आएगी तो हमारा मिलना मिलाना मतलब दूसरा उसका मकसद हो जाएगा, खाना नहीं मकसद हो जाएगा। वेरी तो ये बिल्कुल। है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और आखिर में मैं रेडियो पे आप आए, कैसा लगा आपको शो में? रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक सो, जिस तरह से लोग सुन रहे हैं और आपने बताया कि कितने 20 स्टेशंस जी, अक्रॉस द बिल्कुल। वर्ल्ड, कोई और सोर्स मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं पूरी सिंध को एक तरीके से समझा दूं कि किस तरह से बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है, किस तरह से लोगों के जहन में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। मेरे ख्याल में बहुत हद तक मैंने क्लैरिफाई वो कर बिल्कुल, दी है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? दूसरा मुझे सबसे अच्छी चीज़ आपकी ये लगी, जो आपका मोटो है ना, हेल्थ केयर फॉर ऑल। आपको बताऊं, इस साल का जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है उसका मोटो भी यही था, हेल्थ केयर फॉर ऑल। और जो आपने बार-बार प्रिवेंशन पे जा रही हैं, मैं भी उसी पे ही आना चाह रहा हूँ। सर्जरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर ऑफ सकता है, कोर्स, बिल्कुल। लेकिन प्रिवेंशन हर बंदा अफोर्ड कर सकता हमारे है। पास सॉल्यूशंस जी हाँ, यकीनन मौजूद है। हमारी साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हर बिल्कुल, चीज़ का सॉल्यूशन मौजूद है, एग्ज़ैक्टली, लेकिन इससे पहले हमें अपने आप को बचाना भी एग्ज़ैक्टली। और पहले ये है कि प्रिवेंट करें कि उस लेवल तक ना जाएँ। दूसरा ये है कि अगर उस लेवल तक जा रहे हैं ना कि आपको सर्जरी की इंडिकेशन है, तो सिर्फ मिसकंसेप्शंस की वजह से अपने आप को लिमिट ना करें। लिमिट ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। जब सॉल्यूशंस अवेलेबल हाँ, हैं तो उसको ज़रूर अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। और सामीन, आप हमारा शो इसी तरह भी सुनते रहिए। अगले 1 घंटे में हम मज़ीद डिफरेंट दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और अभी आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटा-सा खबरों का वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं। थैंक यू जी, वेरी मच अंबर, आपका बहुत शुक्रिया जी, बुलाने थैंक यू का। सो मच थैंक यू। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह। मैंने मेरे पहले 4-5 सीरीज देखी है इधर-उधर, उनका फोकस किया था कि सिर्फ एड्स थे और मेरी बात काटे, मगर दिस वाज फर्स्ट टाइम कि मैंने अपनी हर Now बात कह it's दी। time for Hum News on Hot FM 105 Radio Network. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान बदल रहा है, मुल्क में मौशी तरक्की हो रही है। सीडीए का 2007 में खसारा 5 अरब 80 करोड़ रुपए था। रवा साल जिसकी आमदनी में 73 अरब इजाफा हुआ। मौशी इस्तेहकाम के साथ वक्त आ गया है इस्लामाबाद को मॉडल सिटी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 2 माह में अफगान बॉर्डर की फेंसिंग मुकम्मल हो जाएगी। ईरान बॉर्डर की फेंसिंग का काम रवा साल के आखिर तक मुकम्मल